इससे ज्यादा डिसग्रेसफुल एक प्रोफेशन के लिए क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में नेम लेंडिंग क्या होती है, नेम लेंडिंग होती कैसे है, नेम लेंडिंग की क्यों जाती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये एथिकल है, क्या ये लीगल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है और आईसीएसआई हम पे कोई लीगल एक्शन ले सकता है, क्या हमारी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है इसके लिए? आइए एक एक करके समझते हैं। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो आपको आईसीएसआई से एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, जैसे कि मेरा मेंबरशिप नंबर है 24739। वो मेंबरशिप नंबर आपको एलिजिबल करता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर सीएस इन एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ ऑन पेपर ये दिखावा करते हो कि आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, उसे बोलते हैं नेम लेंडिंग। मतलब ये कि कंपनी जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है, कंपनी आपके साथ एक 15-20 हजार रुपए का एक छोटा सा अमाउंट फिक्स करती है और कंपनी बोलती है कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और वो सारी चीजें हमारे लिए करता है। बस आपको हम इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि हमारी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ है, इसलिए हमें सीएस रखना है, लेकिन हमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए प्लीज आप घर बैठिए और हमसे 15-20 हजार रुपए पर मंथ लेते रहिए। ना ही आपको ऑफिस आने की जरूरत है, ना ही आपको काम करने की जरूरत है। आपको हम आरओसी के रिकॉर्ड में, एमसीए के रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि आप हमारे सीएस हो और हम आपका DIR 12 फाइल कर रहे हैं। एंड सेक्शन 170 में जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी बनता है उसके अंदर भी हम आपका नाम डालेंगे। आप ऑन पेपर कंपनी सेक्रेटरी हो, ऑन रिकॉर्ड दुनिया की नजर में आप रोज ऑफिस आ रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि आप सिर्फ घर पे बैठे हो और घर पे बैठे बैठे हम आपको 15-20 हजार रुपए दे रहे हैं। दिस इज नोन एज नेम लेंडिंग। अब यहां पर एक पोस्ट है जो मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड की, जिसके अंदर एक मोहतरमा है, वो बोल रही है कि नेम लेंडिंग में बुरा ही क्या है। ये कंपनी सेक्रेटरी है बाय प्रोफेशन, LLM की हुई है इन्होंने, एंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रही है कि मैं फेवर करती हूं नेम लेंडिंग जैसी एक्टिविटी का। अब क्या ये एथिकल है या क्या ये सही एक्टिविटी भी है, इसके बारे में बात करते हैं। एक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, उसको कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी कंपनी ने ऑलरेडी एक पीसीएस को हायर किया हुआ है, जिस पीसीएस को वो कंपनी 15-20 हजार रुपए पर मंथ जो है वो देती है, साल का 2-2.5 लाख रुपए देती है और वो पीसीएस सारे काम हैंडल करता है। अब यहां उस कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस इन प्रैक्टिस है, जो कंपनी का काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी को गाइड करे कि अब आपको सीएस इन एम्प्लॉयमेंट चाहिए फुल टाइम एज पर लॉ भी, और वैसे भी आपका काम भी बढ़ चुका है, तो आपको ना ये कंपनी सेक्रेटरी हायर करना चाहिए और अब आपको मेरी सर्विसेज की जगह कंपनी सेक्रेटरी से ही ये काम करवाना चाहिए, तो आप सीएस इन एम्प्लॉयमेंट रखो। लेकिन वो प्रैक्टिसिंग सीएस अपना क्लाइंट लूज ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी को कहते हैं काम तो मैं आपका कर ही रहा हूं, तो आप एक काम कीजिए ना, आपको मैं एक कोई जूनियर रखवा देता हूं जो सिर्फ ऑन पेपर आपकी कंपनी का सीएस होगा, लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं करेगा, आप मेरे से ही काम करवाते रहो, उसको 10-15 हजार रुपए देते रहो। इसी वजह से हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी खराब होती है। जो आप सैलरी पैकेजेस देखते हो ना गूगल वगैरह पे या सोशल मीडिया पे कि कंपनी सेक्रेटरी को 2.5 लाख का साल का पैकेज मिलता है, 3 लाख का मिलता है, उसकी सच्चाई यही है, वो एक्चुअल में काम करने का पैकेज नहीं है, वो सिर्फ आपके नाम को यूज करने का है कि आप हमारी कंपनी के सीएस हो। घर बैठे बैठे आपको 2.5-3 लाख रुपए साल का दे दिया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये होता कैसे है, कैसे हम लोग नेम लेंडिंग करते हैं बॉस, बिना एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के इन्वॉल्वमेंट के ये हो ही नहीं सकता। आप मुझे एक बार बताइए, क्या कंपनी आपके घर आएगी? नहीं। क्या आप कंपनी को बोलोगे कि मेरा नाम यूज कर लो, मेरे को बुलाना मत? नहीं। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग ऐसा करते हैं कि बॉस हम आपको नेम लेंडिंग करा देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा इनसे ज्यादा गलत कौन है? मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, लेकिन इनसे ज्यादा गलत कौन है? वो बच्चा, वो मेंबर ऑफ आईसीएसआई जो कुछ पैसों के लिए अपना नाम देने को तैयार हो जाता है। आप बताइए, अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो कैसे कोई भी प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट हमें ये गलत काम करने में मजबूर करेगी? क्या आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इसलिए किया था? सोच के देखिए, क्या आपने कंपनी सेक्रेटरी की अपनी इतनी जिंदगी के इतने साल लगा दिए, इतनी मेहनत करी, किस लिए? कि कुछ रोज के 600-700 रुपए आपको मिले। सोच के देखो, आप एक मजदूर की दिहाड़ी होती है 600-700 रुपए, महीने का कितना? 15-20 हजार रुपए, साल का कितना? 2-2.5 लाख रुपए। बस आपने अपनी 5 साल की कड़ी मेहनत की वैल्यू कितनी रखी? 2.5 लाख रुपए साल। क्या ये लीगल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एथिकल एंड मोरल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये आईसीएसआई की जो रेगुलेशन है उसका वायलेशन है? जी हाँ। क्या आईसीएसआई हमारी मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकता है? जी, पहली बार वो वार्निंग देगा, रेप्रीमांड करेगा, सेकंड टाइम वो सस्पेंड करेगा, एंड थर्ड टाइम वो आपकी मेंबरशिप को परमानेंटली कैंसिल भी कर सकता
है। अब ये जो मैडम है जिनका ये पोस्ट है, जो कि कह रही हैं कि इसमें हर्जी क्या है, अगर कंपनी को आप अच्छे से जानते हो, अगर कंपनी का इन एंड आउट आपको पता है, अगर कंपनी का एक प्रैक्टिसिंग सीएस है जो पूरा काम कर रहा है, तो नेम लेंडिंग में हर्जी क्या है? यार आप मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में सीएस की जरूरत नहीं है, इसीलिए एज पर लॉ रखना है तो रख लिया। यार एक बात बताओ, कंपनी जितनी मर्जी छोटी हो, अगर 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल कंपनी की है, तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी में एम्प्लॉइज नहीं होंगे? क्या कंपनी में लेबर लॉज नहीं होंगे? क्या कंपनी में बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड ये सब अप्लाई नहीं होता होगा? क्या कंपनी को हर महीने ईएसआई जमा नहीं करवाना होता होगा? क्या कंपनी पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लेजिस्लेशन हैं जो कंपनी को गवर्न करते हैं। और तो और मान लो आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट के बिजनेस में 32 लाइसेंसेस लगते हैं जनाब। तो क्या ये सारे लाइसेंसेस में कंपनी सेक्रेटरी का रोल नहीं है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, न्यूमरस जगहें हैं जहां पर कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रोइंग फेज में होती है तो वहां पर आइडियाज की जरूरत होती है, अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है। क्या कंपनी सेक्रेटरी इतना भी कैलिब्रेट नहीं है कि वो ये सारी चीजों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करेगा? ये एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक बात है कि हम लोग अपने आप को ये मान लेते हैं कि कंपनी को हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी छोटी है, इसलिए हम घर बैठ जाते हैं, हमें 15-20 हजार रुपए देते रहो। इससे ज्यादा डिसग्रेसफुल एक प्रोफेशन के लिए क्या होगा कि उस प्रोफेशन के लोग घर बैठे बैठे 500-600 रुपए रोज के लिए अपना नाम, अपनी डिग्री, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप नेम लेंडिंग के साथ है या अमित वोरा के साथ है। और ये सारी बातें मैं एज अमित वोरा सर बोल रहा हूं, एज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा हूं, एज अ प्राउड एंड एस्टीम्ड मेंबर ऑफ आईसीएसआई बोल रहा हूं। अपनी राय जरूर कमेंट पे दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चुप रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आवाज उठानी पड़ेगी अपने ही मेंबर्स के अगेंस्ट जो कि हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं।